डर डर की कोई वजह नहीं होती, बल्कि डर अपने आप में ही एक वजह है। भूख का डर जानवर से शिकार करवाता है, गरीबी का डर इंसान से जुल्म करवाता है, और खुद को किसी खतरे से बचाने का डर दूसरों को उसी खतरे में डालने का जुल्म करवाता है। और शायद कुछ इसी तरह के खतरे से बचने के डर ने आरव से वो जुल्म करवाए जो वो कभी नहीं करना चाहता था। उस रात जब आरव अपने ऑफिस से वापस लौट रहा था, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। जब मैं उस सुनसान गली से गुजर रहा था, सड़क के किनारे टूटे हुए लैंप पोस्ट की रोशनी में मुझे एक जंग लगा हुआ बोर्ड दिखाई दिया, राम प्रसाद कैमरा शॉप। दुकान उस वक्त भी खुली हुई थी, जैसे मेरा ही इंतज़ार कर रही हो। अंदर घुसते ही एक गंध आई, पुरानी लकड़ी और धूल की। दीवारों पर विंटेज कैमरों की कतार थी, लेकिन उनमें से एक खास कैमरे पर मेरी नज़र गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसका लेंस मुझे ही देख रहा हो। तभी अंधेरे से एक आवाज़ आई, क्या देख रहे हो बेटा? मैंने उस ओर देखा जहाँ से आवाज़ आई थी। एक बूढ़ा आदमी, उसकी आंखें चमक रही थी, पर उसका चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था। ये कैमरा, मैंने इशारा किया। वह हंसा, इसे खरीदोगे? लेकिन चेतावनी देता हूँ, ये सिर्फ तस्वीरें नहीं खींचता, ये दिखाता है सच, और कभी कभी सच देखने लायक नहीं होता। मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। कैमरे की कीमत पूछी। बूढ़े ने कोई कीमत नहीं बताई, बस मेरी हथेली पर उस कैमरे को रख दिया और बोला, भुगतान तो तुम्हारी तस्वीरों से होगा, ले जाओ इसे। जैसे ही मैं दुकान से बाहर निकला, कैमरे ने अपने आप क्लिक किया। फ्लैश नहीं हुआ, बस एक कर्कश आवाज़ आई। मैं कुछ हैरान हुआ, पर शायद पुराना कैमरा है तो कोई ग्लिच होगा सोचकर उस आवाज़ को इग्नोर करके घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर मैंने कैमरा जांचा। उसकी बैटरी नहीं थी, फिर भी वो चालू हो गया। स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, पहली तस्वीर कल सुबह 9:30 बजे। मैंने सोचा ये कोई गड़बड़ है, पर अगले दिन ठीक 9:30 बजे कैमरा अपने आप चालू हो गया। मैंने देखा स्क्रीन पर मेरी प्रेमिका सिया थी। उसके पीछे 2 धुंधली नीली आंखें उसे ही देख रही थी, और उसी पल कैमरे ने अगला मैसेज दिखाया, दूसरी तस्वीर कल शाम 7:30 बजे। मैंने कैमरे को हैरानी से चेक किया और उसमें कुछ अजीब नहीं था। सिया ने जब मेरे नए कैमरे को देखा तो वो हंस पड़ी। तुम्हें हमेशा ही पुरानी चीज़ों का शौक रहा है ना? मैंने कैमरा उठाया और मजाक में उसकी तस्वीर खींचने का नाटक किया। नहीं, मैं तैयार नहीं हूँ, सिया ने कहा। लेकिन रियल फोटोज़ तो रैंडमली क्लिक ही होती हैं ना, मैंने हंसते हुए कहा और कैमरे का शटर दबा दिया। क्लिक की आवाज़ के साथ एक अजीब सी हवा ने कमरे को भर दिया। कैमरे की स्क्रीन पर तस्वीर धीरे धीरे उभरी। सिया मुस्कुरा रही थी। उसके हाथों में नीले रंग का पेंटिंग ब्रश था। लेकिन ये क्या है? मैंने स्क्रीन को करीब से देखा। खिड़की के पीछे जहाँ कुछ नहीं होना चाहिए था, एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। बस 2 नीली आंखें साफ दिख रही थी, जैसे कोई अंधेरे में घूर रहा हो। सिया, ये तुम्हारे पीछे कौन है? सिया पलटी। किसकी बात कर रहे हो? वहाँ तो कोई भी नहीं है। मैंने फिर से स्क्रीन देखी। अब तस्वीर नॉर्मल थी, कोई आकृति नहीं। शायद मैं थक गया हूँ, ये सोचकर मैंने खुद को समझाया और अपनी जॉब पर चला गया। लेकिन रात को लौटकर जब सिया सो चुकी थी, मैंने फिर से वो तस्वीर चेक की। इस बार स्क्रीन पर एक ग्लिच हुआ और वही नीली आंखें साफ दिखाई दी, अब और करीब। मैंने कैमरा जल्दी से बंद कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग सिया अपनी आर्ट गैलरी के लिए निकली। शाम को जल्दी आ जाना, मैंने कहा। मेरी आवाज़ में अजीब सी बेचैनी थी। डोंट वरी, मैं डिनर के टाइम तक वापस आ जाऊंगी, सिया ने कहा दरवाजे से हाथ हिलाते हुए। शाम को जब बारिश शुरू हुई, मेरा फ़ोन बजा। पुलिस थी। क्या आप सिया को जानते हैं? उनका एक्सीडेंट हो गया है, ट्रक ने। इतना सुनते ही मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया। मैंने कैमरा उठाया। उसकी स्क्रीन पर एक नया मैसेज चमक रहा था, तस्वीर 1 हुई। अगली तस्वीर 48 घंटे बाद। मैंने कैमरे को ज़ोर से फेंका।
लेकिन वो टूटा नहीं, बस एक भयानक डरावनी हंसी की आवाज़ निकली, जैसे कोई दूसरी दुनिया से हंस रहा हो। मैं डर गया। उस रात जब मैं अकेला था, कैमरा अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर एक नई तस्वीर दिखाई दी। मेरा सबसे अच्छा दोस्त नील, पानी में डूबता हुआ, और टाइम स्टैम्प कल शाम 7:30 बजे। सुबह होते ही मैंने नील को घर बुलाया। नील मेरे घर आया तो मैंने उसे कैमरे वाली बात बताई। वो मेरी तरफ देख के हंस पड़ा। तूने ज़्यादा हॉरर फिल्में देख ली हैं क्या? उसने कैमरा उठाया और मजाक में अपनी तस्वीर खींच ली, पर कोई फ़ोटो क्लिक नहीं हुई, कोई ग्लिच नहीं, कोई नीली आंखें नहीं। सी, बस तेरा दिमाग ख़राब हो गया है। ये बस एक पुराना कैमरा है जो कभी चल जाता है और कभी नहीं, नील ने कहा। लेकिन जैसे ही नील जाने लगा, कैमरे की स्क्रीन अचानक चमकी। एक फ़ोटो क्लिक हुई। मैंने देखा तस्वीर में नील नहीं था, बस एक झील का काला पानी और उसमें डूबता हुआ कोई। उसका चेहरा पानी के नीचे से चीखता हुआ दिख रहा था। रुक! मैंने नील का हाथ पकड़ लिया। कल झील के पास मत जाना, कहीं भी जा, बस पानी से दूर रहना। नील ने मेरी बात नहीं मानी। तू पागल हो गया है क्या? ये कहकर वो चला गया। नेक्स्ट डे मैंने उसे फ़ोन किया, कोई जवाब नहीं। शाम को पुलिस का फ़ोन आया। आप नील को जानते हैं? उसका शव शहर की झील में मिला है। मेरे हाथ से फिर से फ़ोन छूट गया। कैमरा टेबल पर रखा था। उसकी स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। एक नया मैसेज। तस्वीर 2 पूरी हुई। अगली तस्वीर 72 घंटे बाद। मैंने कैमरा उठाकर दीवार पर पटका। इस बार भी वो टूटा नहीं, बस एक और तस्वीर निकाल दी। इस बार मेरी माँ की। उनके पीछे वही नीली आंखें। नहीं, ये नहीं हो सकता। कैमरा फिर से हंसा, ठीक वैसे ही भयानक डरावनी हंसी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैंने कैमरे को एक लोहे के बक्से में बंद कर दिया, ताला लगाया, उसे अपने वार्डरोब के सबसे पीछे छुपा दिया। पर जब मैंने रात को आँख खोली, वो बक्सा मेरे बिस्तर पर रखा था। ताला टूट चुका था। कैमरे की स्क्रीन पर एक नया मैसेज। तुम्हारी माँ, 2 दिन 7 घंटे बचे। मैं उस पुरानी दुकान पर भागा, पर वहाँ कोई दुकान नहीं थी, बस एक जली हुई इमारत जिसके दरवाजे पर लिखा था राम प्रसाद कैमरा शॉप। पास की चाय की दुकान के मालिक ने बताया, वो राम प्रसाद, वो पागल फोटोग्राफर, उसने अपनी आखिरी तस्वीर खुद खींची थी और कैमरे के सामने ही मर गया। कहते हैं उसकी आत्मा उसी कैमरे में फंस गई। अब तक जो कुछ भी हुआ था वो सब मैंने उसे बताया। वो मुझे हैरानी से देखने लगा। मैंने पूछा, ये सब कैसे रुकेगा? बूढ़े ने मेरी तरफ देखा। जब तक कोई नया मालिक नहीं मिलता, ये कैमरा भूखा रहता है। घर लौटकर मैंने देखा, कैमरे की स्क्रीन पर अब मेरी माँ नहीं बल्कि मेरी अपनी तस्वीर थी। पीछे खड़ा था राम प्रसाद। उसकी वही नीली आंखें चमक रही थी। अब तेरी बारी है, कैमरे से आवाज़ आई। इस बार मैंने कैमरे को जलाने का फैसला किया। कैमरे पर पेट्रोल डाला, माचिस की तीली जलाई, पर आग ने उसे छुआ तक नहीं। कुछ देर बाद कैमरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। उसकी स्क्रीन चमकी। समय बर्बाद मत करो, तुम्हारी माँ अभी बाज़ार जा रही है। मैंने घबराकर फ़ोन उठाया और माँ का नंबर डायल किया। बस इतना सुन पाया, हेलो बेटा, मैं सब्ज़ी मंडी जा। इतने में किसी चीज़ से टकराने की आवाज़ आई। मैं बहुत घबरा गया और फिर कैमरे से एक नई तस्वीर आई। माँ की कार एक ट्रक से टकराती हुई। टाइम स्टैम्प 2 मिनट पहले। मैं अस्पताल भागा। डॉक्टर का चेहरा देखते ही समझ गया कि माँ अब नहीं रही। घर लौटा तो कैमरा मेज़ पर रखा था, जैसे कोई इंतज़ार कर रहा हो। उसकी स्क्रीन पर नया मैसेज। अंतिम तस्वीर, तुम्हारी बारी। क्या तुम्हारी आंखें नीली दिखेंगी? मैंने कैमरा उठाया, लेंस में झांका तो राम प्रसाद मुस्कुरा रहा था। मेरे अंदर से मेरी उंगलियां कैमरे से चिपक गई थी। जितना खींचता उतना वह मेरी खाल में समाता जाता। लेंस में मैंने देखा मेरी आंखें अब नीली हो रही थी। तुम जीत गए, कैमरे से आवाज़ आई, और फिर एक ऐसी आवाज़ जो हड्डियों तक कंपा दे। मेरे कमरे की दीवारों से खून की धाराएं बह निकली। हर वो तस्वीर जो मैंने खींची थी, उसमें लोग अब जिंदा हो उठे, पर सिर्फ उनके चीखते हुए चेहरे दिखाई दे रहे थे।
अचानक शांति छा गई। मैं एक पुरानी दुकान में खड़ा था। सामने वही बूढ़ा राम प्रसाद। उसने मुस्कुराते हुए कैमरा थमाया। अब तुम्हारी बारी है, नया मालिक चुनो। दरवाजे की घंटी बजी। एक लड़की अंदर आई। ये कैमरा कितने का है? मेरी ज़ुबान से अपने आप शब्द निकले। कीमत नहीं, बस एक वादा, जो देखोगी वही होगा। जैसे ही उसने कैमरा छुआ, मैंने अपनी आखिरी तस्वीर देखी, खुद को दुकान की खिड़की में बूढ़े के रूप में। कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता, मैंने कहा और हंसना शुरू कर दिया। वो लड़की शायद कॉलेज की छात्रा थी, कैमरे को खुशी से देख रही थी। उसकी उंगलियां उस जगह को छूने ही वाली थी जहां अब मेरी आत्मा कैद थी। इसमें फिल्म कैसे डालते हैं? उसने पूछा। मेरे होंठ अपने आप हिले। बस एक क्लिक करो। जैसे ही उसने शटर दबाया, कैमरे से खून की धार फूट निकली। लड़की की चीखें दीवारों से टकराईं। मैंने देखा कैसे उसकी आंखों का रंग नीला होने लगा, ठीक वैसे ही जैसा मेरे साथ हुआ था। तभी दुकान का शीशा टूटा। एक अदृश्य शक्ति ने मुझे बाहर खींचा। मैं हवा में तैरता हुआ उस लड़की के घर पहुंचा, जहां वह कांपते हाथों से कैमरा देख रही थी। स्क्रीन पर उसकी छोटी बहन की तस्वीर थी, पीछे मेरी नीली आंखें। नहीं, वो चिल्लाई, ये क्या है? कैमरा फिर से हंसा, वही भयानक हंसी जो अब मेरी अपनी हंसी बन चुकी थी। मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर धुंधला हो रहा है। राम प्रसाद की तरह मैं भी अब सिर्फ एक छाया था, एक नई आत्मा के लिए जगह बनाते हुए। लड़की ने कैमरा फेंकना चाहा, पर वो उसकी हथेली से चिपक गया। उसकी आंखों में मैंने अपना प्रतिबिंब देखा, पूरी तरह नीली आंखों वाला, हमेशा के लिए कैद। 1 साल बाद मैं अब पूरी तरह नीली आंखों वाला उस दुकान का नया रक्षक उसी जगह बैठा था जहां कभी राम प्रसाद बैठा करता था। बारिश की आवाज़ ने मुझे चौंकाया। दरवाजे पर एक युवक खड़ा था, उसकी निगाहें कैमरे पर टिकी हुई थी। ये कितने का है? उसने पूछा। मेरे होंठों पर वही शब्द आए जो कभी मुझे सुनाई दिए थे। कीमत? बस एक तस्वीर। जैसे ही उसने कैमरा छुआ, मैंने देखा उसके चेहरे पर खुशी थी। वो अनजान बेचारा मुस्कुराया। क्या खास है इसमें? जो तुम देखना चाहोगे वही। कैमरे ने अपने आप क्लिक किया। युवक ने स्क्रीन देखी। उसकी प्रेमिका पार्क में बैठी थी, पीछे एक धुंधली आकृति। ये क्या? मैं धीरे से हंसा। अब मैं समझ गया था, ये कोई कैमरा नहीं था, ये एक अभिशाप था जो अपने वाहक को बदलता रहता था। हर नया मालिक पिछले से ज़्यादा निर्दयी होता जाता। युवक भागना चाहता था, पर दरवाज़ा गायब हो चुका था। दीवारों से खून टपकने लगा। प्लीज़ 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 मुझे जाने दो। मैंने उसके कांपते हाथों में कैमरा थमाया। अब तुम्हारी बारी है। जब तक कोई नया मालिक नहीं मिलता, तब तक। और फिर मैं गायब होने लगा। आखिरी बार देखा तो वो युवक दुकान के शीशे में अपनी नीली होती आंखों को निहार रहा था। कैमरा मेज़ पर रखा था, फिर से नया दिखने लगा था, अगले शिकार का इंतज़ार करते हुए।